उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में उस समय छात्र नेता जब कुलपति पर भारी पड़ गए, जब कुलपति ने छात्रों को 1 घंटे बाहर बैठा रखा। आपको बता दें कि गुरुवार को एबीवीपी के छात्रों ने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपने यूनिवर्सिटी स्थित प्रशासनिक भवन में पहुंचे, जहां वीसी मीटिंग में होने के कारण वहां के छात्रों को 1 घंटे वेट करना पड़ा। जब मीटिंग खत्म होने के बाद वीसी ने उन छात्रों को अंदर बुलाया, तब वह छात्र नेता निखिल राज सिंह राठौड़ सहित भारी पड़ गए। देखिए आप इन वीडियो में किस प्रकार निखिल राज अपने समर्थकों और एबीवीपी के छात्रों सहित किस प्रकार भारी पड़े। हम 2 घंटे से बाहर इसलिए बैठे कि भाई साहब बीच में अरे ये सुनते नहीं आप ही बैठे ना अरे बैठना ही नहीं आप बैठ जाओ हमसे एसी में बैठना है। अरे ड्रोन मंगाओ ना, ड्रोन से वीडियो बनाओ, ड्रोन मंगाओ सर एसी में बैठना है, साहब को परेशान करना है क्योंकि
पूरी साथ की ताना चाहिए ना साहब। आपसे बात ही नहीं करनी साहब, आपसे करनी नहीं है, क्या हुआ करनी नहीं है, क्यों करूं? अरे ताना साहब छोड़ो, मेरे बात ही नहीं करनी, कौन हो? क्या हुआ? इज्जत करो तो आप ऐसे कहते हो, तुम मुझे सिखाओगे? सुनना, आपको कहते साहब तकलीफ है तो आप 1 घंटे बाहर बिठा देते हो, है ना? एक मिनट हम लोग, हमारी समस्या है, मेरे घर से लेके नहीं क्या, उनकी वजह से यहाँ आता हूँ। मेरे घर पे आपके जैसे 3-4 लाख रुपए तनख्वाह नहीं आती। मैं मेरा पेट्रोल, मेरी खून, मेरा जीव जला के इन बच्चों के लिए दौड़ता हूँ। क्यों? ये बच्चे आपसे नहीं बनेगा, और इतनी बड़ी बात ही नहीं थी जो आपने बना दिया। 41 मिनट 1 घंटे वेट करेंगे, कोई बोलना मत, चुपचाप बैठ, एसी का एंजॉय कर, गेट बंद कर, कोई बात नहीं करेगा। आपकी इज्जत सम्मान पहले दिन आए साहब। सर आप तो यार बाहर बिठाने लग गए, ये उदयपुर है सर, आपका सिस्टम हो गया, आपका सिस्टम हो गया, हम बेवकूफ नहीं है। आप बोलो तो तेल डाल के आग लगा लेता हूँ खुद को। आप लोग इस तरीके से बिहेव करोगे तो ये क्या जाएंगे, खुद को तो कोरोना होना ही है। बोल के बाद 5 मिनट मिल रहे थे, क्या चाहता? कौन सी दिल्ली आ रही है, कौन सी दिल्ली, कौन सी अमेरिका स्टाइल? ये बच्चे मारने आते हैं आपके पास? सुबह 6:30 बजे फोन स्टार्ट होते हैं, 1 घंटे को उठाते हम, क्या जवाब दें, क्या व्यवस्था है? अरे फोन 5 मिनट ज्ञापन लिख के आते हैं, अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, बाहर से बच्चे आएंगे, बसों की दिक्कत है, ज्ञापन लेना था, 2 घंटे बिठा देना, नाश्ता लूंगा, बच्चे लूंगा तो आज तक इतना किसी वाइस चांसलर से निराश नहीं हुआ, क्षमा प्रार्थी हूं उस बात के लिए। आप बहुत अच्छे हो गए, आप लिखते हैं, रूलर जो आप मानो वो हो गए, पर आपने बहुत निराश कर दिया। मेरा 8 साल की एजुकेशन सुखड़ा विश्वविद्यालय से हुई है, पहली बार ऐसा वाइस चांसलर देख रहा हूँ जो 1 घंटे बच्चों को बाहर बिठा के रखता है क्योंकि वो एसी के अंदर मीटिंग में बैठा है। हम सब यहाँ, हमारे कुछ नहीं जाता है सर, कुछ नहीं जाता है। आपकी इच्छा हो तो करोगे, वैसे भी हमारे पास ताकत क्या है, सब पावर तो आपके सिग्नेचर में। करा दो एक केस वो खड़ी पुलिस प्रशासन, हम तो यही जीवन है ना हमारा, प्रदर्शन करो तो आपके अंदर करा दो, नहीं करो तो बच्चे कट के हम तो पहुंच गए, अभी चले जाएंगे, पहुंच गए, 6 साल से जा रहे हैं, अभी चले जाएंगे। 5 मिनट ज्ञापन ले लेते आप, ये होता ही नहीं था सब कुछ। क्यों लिखते हैं? इज्जत करते हैं, विचारधारा की बात करते हैं, पद मिलते सब भूल जाते हैं। आप भले मेरे बारे में चाहे तो करें सर, पर इस तरीके से आपका एटीट्यूड हम नहीं चलेंगे। मत देना, चाहेंगे जब देखे जाना, आपकी इच्छा हो तो कर देना। ये 2.5 लाख बच्चे, 268 कॉलेज, ये इतने प्रोफेसर और ये सब इसीलिए है ना कि चारों तरफ घूमे, नेतागिरी करा, बात खत्म। सर मैंने मेरा भविष्य बना लिया सुखड़ा विश्वविद्यालय में पढ़ के, LLM लॉ का स्टूडेंट हूँ, वकील हूँ, इसी सुखड़ा विश्वविद्यालय की छत के नीचे पढ़ा हूँ, और यहाँ जितने बैठे ना अपना भविष्य बनाने के लिए बैठे हैं, अपना दर्द लेके आते हैं इस गेट के अंदर। आपने पहले एक ऑर्डर निकाल दिया, आप डिक्टेटर नहीं हो कि प्रशासनिक भवन में कोई छात्र नहीं आएगा, तो क्या धनबाद में विश्वविद्यालय का प्रशासनिक भवन है क्या? बोले नहीं, क्योंकि कोरोना कोविड चल रहा है, परेशान थे बच्चे। आपकी हेल्पलाइन नंबर चालू है, फोन करके देखो एक बार उसमें, सर आपका मोबाइल फोन करके आप फोन लगाओ, एक मिनट फोन लगाओ। मैं आपका नंबर पब्लिक कर दूंगा सर, और 2.5 फॉरवर्ड कर दूंगा, 2.5 लाख नहीं बच्चों कहना, को 6:30 बजे फोन स्टार्ट हो जाएंगे, 1 बजे 2 बजे पेट्रोल खत्म हो जाएगा, भर के जाना, बोतल लेके बोतल दे दूंगा आपको। 2.5 लाख बच्चों को मैसेज करूंगा कि कोई भी समस्या के लिए संपर्क करोगे। आपके 5 बजे उठने के बावजूद और रात को 2 बजे सोने के बावजूद भी वो जरूरत पूरी नहीं होगी, करके देख लो। हम करते हैं वो, मेरे तनख्वाह नहीं आ रही है सर, ना इनमें से किसी की आ रही है। आप गजब करो, 1 घंटे से बाहर बैठे, आपको 2 मिनट देने थे, 2 मिनट आपने उसको 2 घंटे का पंगा बना दिया। आपने मेल देखा तो किसी से दिखाया, मतलब इसमें इंस्पेक्शन की क्या दिक्कत है बच्चों को? आपने कहा 6 जन बंद भेजो, एक मिनट जवाब दे दो ना, बताओ क्या था 6 दिन पहले दिया उसने। मुझे अगर एग्जाम देना आएगा बच्चा 12 तारीख को, 17 तारीख को, उसके पेट्रोल खत्म हो जाएगा, पुलिस पकड़ लेगी, रात को कुछ भी होगा, आप जाना, फिर पेट्रोल दे दूंगा, 50 रुपए का लेके जाना, खत्म हो जाएगा। आप 6:30 बजे स्टार्ट हो जाते फोन हमको, 5:30 6 बजे स्टार्ट हो जाते फोन, इसी समस्या को लेके ज्ञापन देने आए थे हम। सर एक बात, आपने कहा कोविड चल रहा है तो हम ऑनलाइन कर रहे हैं ना, मेल कर रहे हैं। मेल देखे तुम्हें पता ही नहीं किसका नाम है, मेल देखो सर, मेल
मेल तो हम मेल कर रहे हैं, आप कह रहे हो कोविड चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो मेल कर रहे हैं, मेल तो खोल के देखो कम से कम। आपने कहा 6 दिन अरे हेल्पलाइन नंबर ही चालू नहीं है। 6 जनों के लिए मैंने बोला बंदा जो उस आदमी को बुला लो जिसने आपने कहा कि उसको बुला के लाओ। एक भी बंदा बाहर नहीं है जिन्होंने अरे यार आदमी को तो किसी को भी बुला के डांट देंगे यार। नहीं वो आगे क्यों कह रहे सर बोला या उसने हमको आगे कहा तुम अंदर आओ चीज में। सबने कहा किसी का फोन नहीं उठा रहे, बंद है फोन। स्विच ऑफ पे साहब 1 घंटे पहले से स्विच ऑफ है। सर आपका फोन स्विच ऑफ हो जाता होगा, हमारा नहीं होता सर, क्योंकि स्टूडेंट फोन करता है, उनके काम होते हैं। 2018 के उपाध्यक्ष है। सर मैं बात कर रहा हूँ उपाध्यक्ष बनाऊं, लेकिन आज बैठा हूं। आप लोग आए हैं, इसको पहले भी आए थे। सर बात ज्ञापन की है। आप ये बताइए, इसके आज पहले बार आए कि इसके पहले आप तो आए थे? मानते एजुकेशन सिस्टम, मैं तो यही मानता हूँ। ठीक है, आपसे मिलने आते हैं तो 45 मिनट्स चेकिंग टाइम में ज्ञापन लेके एमबीए वाला, तब मेरे को 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स आपका वेट करना था। अरे यार सर मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या यार? सर हमें बात बिठाया, मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये आदमी साहब का आपका सम्मान करते हैं। 20 मिनट समस्या लेके आओ तो 1.5 घंटे इसलिए बिता दिया क्योंकि आप मीटिंग में थे। आप अरे आपकी कौन सी मीटिंग है? दिल्ली से आते, बॉम्बे से आते, सारा बांसवाड़ा से गांव से आने वाला बच्चा जिसके घर में छत नहीं है, उसकी दर्द को आपने सुना है क्या? आपने सुना है क्या? रोबोट लगाने में रोबोट लगा हुआ। आपके पास पैसे पड़े उस गरीब बाप की सुनो जिसके मजदूरी का काम था। कोरोना में बेचारे के बाद 2000 रुपए महीने नहीं आ रहे, 16,000 रुपए फीस है बीकॉम की। बेटा पढ़ने में इतना तेज नहीं था, 66% ही है उसके, तो फीस कौन भरेगा? आप माफ कर सकते हो ना? करते उसकी मीटिंग करते, हम बाहर खड़े रहते, नहीं मिलते। ऐसे दर्द मत दिखाओ सर जो शरीर में पता भी नहीं चलते। दूसरी भी कील दुखती है। उसको आप मैं ला लो मामले से बात करो। 60 बच्चों की मकान मालिक क्या मैं सबने मना कर दिया, नहीं बिठाऊंगा। आप अपने घर पे एड्रेस दे दूंगा, याद देना। आपके घर क्या पे मीटिंग करें बताओ मुझे, क्या मीटिंग करें बताओ? सुबह ट्रेन आएगी 5:30 बजे उठ जाते आप तो 4 बजे मैं बिठा के ले आऊंगा आपके घर पे। वो कहाँ ठहरेंगे? उनके मकान मालिक ने कहा कोरोना में आपको रूम नहीं दूंगा। एग्जाम के समय अगर किसी रूम नहीं देंगे आप? क्या रूम किसने कहा रूम नहीं देंगे? मकान मालिक ने जब पहले देते थे मना कर रहे हैं कोरोना की वजह से तुम बाहर जा रहे हो तो नहीं देंगे बच्चे। वो बच्चा कहाँ रहेगा? 20 दिन तक कहाँ रहेगा मुझे बताओ? जो 200-250 किलोमीटर दूर आ रहा रोज आएगा। हम परीक्षा की समझ सके, परीक्षा हम शुरू से चाहते थे। आज भी कहता हूँ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की परीक्षा कराओ, हम साथ देंगे। हमें क्या करना है हमें बताओ क्या? पर सर सुबह 4 बजे अपने घर से निकल के बस से आना, फिर यहाँ आके अपने मकान मालिक के हाथ जोड़ना, मेरे आज पेपर है 1 घंटे मुझे कमरा दे दो। होटल वाले भी लेंगे नहीं, हर एक की तो औकात है नहीं होटल लेने की। फिर क्या करोगे सर? हम ये समस्या लेके आए आपके पास, आपने 1 घंटे बाहर बिठा दिया। एक दूसरी बात सर, आपने मीटिंग की ना अभी, आप शायद अभी आए हो। यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा भीड़ कब होती है? जब बच्चा अपना रूम नंबर देखता है। जब रूम नंबर एक कोड होता है और 2000 बच्चे खोले थे। एक सवाल पूछूं, आपको ये जो अवगत कराया कभी देखना स्थिति क्या होती है। अरे अवगत कराया क्या? आज की मीटिंग हुआ सर? हाँ ये हुआ कि डिस्कस? क्या मीटिंग की डिस्कस किया है? क्या ये पॉइंट जिसने बोला, ये भैया ने बोला, ये आपने डिस्कस किया क्या? नहीं वो पॉइंट तो आया होगा ना दिमाग में उनके, आपने पॉइंट सुना क्या? आपकी टीचरों से, आपकी कम्युनिटी से सुना क्या सर? इसलिए कह रहा हूँ झक मारने नहीं घूमते विश्वविद्यालय। एक बोर्ड पे रूम नंबर तो जहाँ बच्चों के नाम लिखते थे और रूम डालो मेरी। अरे क्या मतलब क्या? ये बेटा क्या बोलेगा? अच्छा भाग गया, सारे प्रयास को बुला और वो तीनों पियोन को बुला, बाहर बैठते हैं तो आज की बात छोड़िए। आज की न्यूज़ में सर मैं आपको बोल रहा हूँ आज की बात बता रहा हूँ। आप कह रहे हो हमारी मीटिंग करके सर हम ज्ञापन में इसी मीटिंग में जो पॉइंट डालना है, आपकी जो मीटिंग है वो डिस्कस नहीं हो रहे, उसी डिस्कस के लिए पॉइंट है। वो मीटिंग अगर 2 मिनट आराम से ज्ञापन अरे देगा, पूछ चलो यार, ये पॉइंट आपके इस मीटिंग में पूरे हो जाते हैं। जो हम लाएंगे पॉइंट के अरे भाई क्या मीटिंग हो गई तो क्या वो काका इधर उधर आओ, इधर डरपो मत, बात पूछने आपको। वे डर भी रहा देखो, वे डर पे मतलब डरते हैं। पूछो काका से पूछो, आपसे ज्यादा अच्छे मित्र हमारे वो हैं। सर आप ज्ञापन ले लेते ना, ये 10-15 पॉइंट आपकी मीटिंग में ये फालतू बात ही नहीं होती, काम के इसी मीटिंग याद देने से सम्मान
आज मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय में मैं निखिल राज सिंह राठौड़ केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष आज छात्रों की समस्याओं को लेकर वाइस चांसलर साहब को ज्ञापन देने आए थे। हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता, पर वाइस चांसलर साहब मिलने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके तानाशाही उनके भेजे में चढ़ी हुई है। वो वहाँ से सोच के आए कि मैं किसी बच्चे की सुनूंगा नहीं, मैं अपनी चलाऊंगा, और वो अभी वही कर रहे हैं। हम 1 घंटे से उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो आके सिर्फ हमसे 5 मिनट बात करके चले जाए, तो वो हमसे बात नहीं कर रहे हैं। वो अपनी तानाशाही बता रहे, वो बता रहे कि मैं एक अधिकारी हूँ जिसको गवर्नर ने अपॉइंट किया है। तो यहाँ जितने बच्चे हैं उनसे उनको कोई मतलब नहीं है, उनको रोबोट लगाने से मतलब है। वो रोबोट लगाएंगे, वो यहाँ पे फ्लाइट उतारेंगे, पर किसी बच्चे की फीस में कमी हो जाए, किसी गरीब की मदद हो जाए, कोई बच्चे जो परेशान है उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। उनको अपने ऑफिस में एसी चाहिए, उनको अपनी गाड़ी बड़ी चाहिए, उनको अपना बंगला बड़ा चाहिए, पर किसी बच्चे की मदद करने की उनकी कोई आशा नहीं है। और आज मैं केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष, मेरी उम्मीद वाइस चांसलर से सब खत्म हो गई। क्या मैं मांगे हैं मानता आपकी हूँ, ज्ञापन की? ज्ञापन में मांगे बच्चों के एग्जाम को लेके, उनके एडमिशन को लेके, उनकी फीस जमा को लेके, उनके आने वाले भविष्य को लेके जो समस्या है वो हमसे डिस्कस कर रहे हैं। उन समस्याओं को लेके हम साहब के पास आए, पर साहब बात ही नहीं करना चाहते हैं। वो तो अंदर के अंदर बैठे हैं अपने एसी में।